घरों से अपने, उनको भी मेरा प्रणाम। और धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर सुनने आए मुझे अभी। तो वोटिंग तो सिर पे ही है, परसों ही है, तो उसी पे मुझे थोड़ा आप लोगों से चर्चा करनी थी। इस बार कैंडिडेट्स तो बहुत खड़े हैं मुखिया में, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज भी है कि किसको जिताएं, किसको वोट दे ना दे। कुछ लोग अपनी जात की राजनीति कर रहे हैं कि हम इस कास्ट के हैं तो इस कास्ट से वोट ले लें, इस जाति के हैं तो इस जाति से वोट ले लें। और कुछ लोग पैसों की राजनीति कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं कि पैसे पे वोट खरीद लें, भले ही 5 साल दिखाई दे ना दे, लेकिन इलेक्शन के टाइम आ जाते हैं अपना नोट लेकर वोट लेने के लिए। और कुछ लोग दारू की राजनीति कर रहे हैं इस टाइम पे कि दारू बांटो, पिलाओ, खिलाओ तो वोट मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो बाद में जीतने के बाद आप ही लोगों से पैसा निकालेंगे। आप लोगों के नाम पे जो भी पैसा आता है सड़क के लिए, मकान के लिए और स्कूल के लिए और नाले बनाने के लिए, या जिसको भी जो दिक्कत होती है, जैसे राशन की दिक्कत होती है, जो गरीब लोग हैं, पेंशन की दिक्कत है, बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद लोग हैं, तो ये सब पैसा जो आपका आता है वो लोग वहां से कवर करते हैं। और आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सालों से ये सब चलता आ रहा है। 10 साल 15 साल पहले भी हमारा पंचायत वहीं पे था और आज भी वही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। एक अच्छी सड़क तक नहीं है चलने को। शहरों में सब कुछ डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, हर जगह देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी गांव में घूमो तो लोग एक छोटे से राशन कार्ड या सड़क के लिए तरस जाते हैं। बारिश के मौसम में इतना कीचड़ लगता है हर जगह, घरों में इतना बुरा हाल होता है, इतनी गंदगी होती है हर जगह, किसी का घर नहीं है, ऊपर वो डाल के पानी टपकता रहता है बारिश में, वो बेचारे किस तरह गुजारा करते हैं नहीं करते हैं। ये प्रत्याशी लोग ये पूछने नहीं जाते हैं किसी के घर में, उनका बस इतना मकसद होता है कि जैसे इलेक्शन आया तो राजा बना दो, 2-4 दिन 10 दिन खूब खिलाओ पिलाओ पैसा दो। लेकिन इलेक्शन निकलने के बाद अगर आप ही लोग उनके दरवाजे पे जाएंगे कि मुखिया जी हमको ये दिक्कत है या मेरे घर में ये परेशानी है, मदद करेंगे आप, तो मुखिया जी तब नजर नहीं आएंगे। और ये हुआ है क्योंकि मैं 5 गांव घूमी हूँ, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो मदद के लिए गया हो, मुखिया जी के पास और उनकी मदद हुई हो। तो ये आप लोगों को समझना है कि इलेक्शन आते ही आप लोगों को बाबू भैया किया जाता है, खूब पैसे बांटे जाते हैं, दारू बांटे जाते हैं। उसके बाद जब जीत जाते हैं तो फिर कोई नजर नहीं आता है, फिर तो आप पैसे ही जिंदगी जीते हैं, आपकी वही हालत हो जाती है। तब तो आप अपने पैसे से ही खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। तो 2-4 दिन 10 दिन के बहकावे के लिए, जो फुसलाने के लिए आपको चीजें दी जाती है, उसके लिए आप लोग अपना 5-5 साल बर्बाद करते हैं, जहाँ थे वहीं रह जाते हैं, कुछ बदलाव नहीं हो पाता आपकी जिंदगी में। अब जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल इसमें आपका नुकसान है, उन लोगों का नुकसान नहीं है, वो लोग तो अपनी जेबें भर लेते हैं। अब बच्चे आपके अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये इसमें आपके बच्चों का, आप लोगों का भविष्य खराब हो रहा है, उन लोगों को कुछ नहीं जा रहा। तो स्कूल की हालत बदलनी है, अगर आप लोगों को सड़क की हालत बदलनी है, या जिनको घर की जरूरत है, जो इंदिरा आवास पास होता है, उसके जो भी बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से राशन नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ में होते हैं, वो किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि ये सब चीजें हो और स्कूल बदले, या लड़कियों के लिए भी थोड़ा कुछ, अगर वो जीतूंगी तो लड़कियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी उनको भी एक हौसला मिलेगा कि अगर एक लड़की कर सकती है, उनके माँ बाप को भी लगेगा कि अगर एक लड़की जीत सकती है इतने लोगों को हरा कर, तो हम भी अपनी लड़की को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे देश में एक से एक लड़कियां जज, कलेक्टर, कोई गोल्ड मेडल ला रहा है, और गांव में आज की लड़कियों की वही हालत है, कोई 8 पास करता है, कोई 10वीं पास करता है, उसके बाद माँ बाप पढ़ाते नहीं है। ये जो हमारे जो भी युवा भाई लोग भी हैं जो पढ़ के घर बैठ जा रहे हैं, जिनको रोजगार मिलना चाहिए मगर नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए भी अगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिसको जहाँ जो जिस लायक है
या जिसके लिए जो मैं कर पाऊँ वो करूंगी, ताकि कोई घर पे खाली ना बैठे। क्योंकि जब लोग घर पे बैठ जाते हैं और जब कहीं से इनकम नहीं आती, पैसा नहीं आता है, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो मैं समझ रही हूँ। और जितना मैं घूमी हूँ 5 गाँव में, मुझे खास करके बारिश जब हो रही थी बीच में, इतनी तकलीफ होती थी सड़क पे चलने में। 4-4 ईंटा रख के लोग अपने घर के सामने किसी तरह उसमें घुसते हैं, फिर घर में कीचड़ लगा रहता है, किसी तरह ईंटा रख के अपना गुजारा कर रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं साथ साथ कि मुखिया जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। उनके पास गए तो उन्होंने सुना नहीं, तो मैंने उनसे यही बोला कि मुखिया जी को जिताने वाले भी आप लोग हैं। आप लोग को जब इलेक्शन आता है तो आप लोग को वहां दिमाग लगाना चाहिए। इलेक्शन इसलिए नहीं बना है कि हमारी जाति का कौन है। हम लोग जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो भी लोग इस टाइम पे वोट मांग रहे हैं 5 गाँव, हमारे दूसरे कास्ट के ही है। मेरी कास्ट का मेरे साथ बहुत कम लोग हैं, बाकी लोग अदर कास्ट के ही है, ज्यादातर बैकवर्ड कास्ट के ही है। तो जात पात में तो विश्वास नहीं रखना चाहिए। हम लोग साथ में खाते हैं, सोते हैं एक ही घर में सब लोग। तो जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं उनको खत्म करने के लिए मैं खड़ी हूँ अभी। और आप लोग को यही बोलूंगी कि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। आपको 5 साल एक अच्छी जिंदगी दे सकता है, आपको आपके बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकता है। उसको आप लोग कुछ रुपयों के लिए कितनी कीमत लगाते होंगे वो लोग, ज्यादा से ज्यादा 2000, किसी को 5000, किसी को 10,000। कितने दिन चल जाएगा वो पैसा? 1 महीना ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद कौन आता है झांकने के लिए, या कौन आता है कि और मेरे पास पैसा ले लो कि तुम्हें जरूरत है? तब तो कोई नजर भी नहीं आता। अभी आप लोगों को सोचना है, पहली बार किसी ने हिम्मत की है, और मैं आपकी बेटी हूँ और बहन हूँ और पोती हूँ, जो भी हमारे दादा दादी लोग हैं। अब आप लोगों से ही मदद मांग रही हूँ कि पहली बार कोई लड़की खड़ी है पंचायत में इतनी हिम्मत करके। मैं भी 21 साल की ही हूँ, अभी मैंने भी ग्रेजुएशन करा है। अब मैं ये पंचायत की हालत देखकर मुझे लगा कि किसी को सामने आना पड़ेगा, तो मैंने आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन कराया, क्योंकि मुझे कोई कैंडिडेट नहीं लगा कि कोई बदलाव ला सकता है। सब अपने अपने लिए खड़े हैं, और उसमें से तो कई ऐसे हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, कई ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, कई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि हमें काम कैसे करना है, क्या करना है। बस वो नोट के दम पे खड़े हैं, क्योंकि वो लोग आप लोगों को बिकाऊ समझते हैं। और हर जगह लोग यही बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का मतलब कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे लोग समझते नहीं है, लोगों की समझ कम है। यहाँ पर नोट लेके निकले और वोट मिल जाएगा, जो ज्यादा नोट खर्चा करेगा। लेकिन मैं इसको बदलने के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। हमारे 5 गाँव में लोगों की कमी नहीं है, शिक्षित लोगों की, समझदार लोगों की। तो मैं इसलिए मुझे लगा कि शायद आप लोगों को कोई विकल्प ना मिल रहा हो, तो इस बदलाव के लिए मैं खड़ी हूँ कि शायद इस बार आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। जो कोशिश मैंने की है, हिम्मत मैंने की है, उसमें मेरा साथ देंगे। और मैं आप ही के गाँव की हूँ, अब मैं पंचायत की बेटी हूँ और मेरा खुद का गाँव है। अगर मुझे यहाँ से सपोर्ट नहीं मिला और अगर मैं दूसरे गाँव के वोट से जीत भी जाती हूँ, तो बहुत शर्म की बात होगी कि दूसरे गाँव वालों ने समझ लिया उस लड़की को कि वो क्या करना चाहती है या उसकी सोच क्या है, लेकिन उसके गाँव वाले आज तक वहीं पे रह गए। उनकी राजनीति पैसे से या जात पात से या दारू से बाहर ही नहीं निकल पाई, क्योंकि अपने गाँव की राजनीति बहुत गंदी है। यहाँ पे सिर्फ भीड़ लगी है और कुछ लोग तो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं। वो आप लोगों को बहुत बेहतर पता होगा। मुश्किल से 2-3 लोग होंगे जिनको जीतना होगा, बाकी लोग को खड़ा किया गया है कि जहाँ जहाँ वोट बन रहे हैं इनके वो काटो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप लोगों को पता है कि जो लोग जीत रहे हैं उनका समर्थन दें, इधर उधर वोट डाल के अपना वोट बर्बाद मत करें, गड्ढे में मत डालें। और एक मिनट, और भी कई ऐसे पंचायत
पे लोगों ने अपनी सोच बदली। सिंगवाई ही पंचायत भी है, बिहार का ही पंचायत है वो, तो वहां पे भी बाहर से कोई महिला आई और उन्होंने कोशिश करी बदलाव करने की, और वहाँ पंचायत के लोगों ने उनका समर्थन किया। तो उस पंचायत की हालत भी आज की डेट में बहुत बेहतर है और उस महिला को पुरस्कार भी मिला वो काम करने के लिए। तो अगर आप लोग वो लोग समझ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं समझ सकते। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जो हमारे जो पंचायत है उसमें लोगों की कमी नहीं है, शिक्षित समझदार लोगों की, वो लोग सामने नहीं आते ये सोचकर कि यहाँ पे शिक्षित लोगों को जरूरत नहीं है, लोगों को नोट की जरूरत है, दारू की जरूरत है, इसी पे पिक जाएंगे, या जात पात की जरूरत है, बस इसी में फुसला लो और वोट मिल जाएगा। तो जब हमारे पंचायत में खुद ही इतने शिक्षित लोग समझदार लोग हैं तो बाहर की पंचायत के का मुखिया बनाने की हमें क्या जरूरत है। मैंने देखा कि किसी और पंचायत के लोग आ रहे हैं और वो यहाँ पे मुखिया के पद से खड़े हैं और लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। सबसे बेवकूफी की तो बात ये है, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे घर का मालिक, हमारे पंचायत का मालिक किसी और को बनाया जाएगा। तो कल को लोग यही कहेंगे कि इनके पंचायत में लोगों की कमी है कि किसी और पंचायत का आदमी आके मुखिया बन रहा है और लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। सबसे बेवकूफी की तो ये बात है, लोगों को इतनी समझ नहीं है कि अपने घर का मालिक अपने पंचायत का होना चाहिए। अपने घर का मालिक आप किसी और को नहीं बना सकते। तो इसको सोचिए समझिए, ऐसे लोगों का समर्थन मत करिए। उनकी हिम्मत आप ही लोग बढ़ा रहे हैं, तभी उनकी हिम्मत हो रही है कि किसी और पंचायत से आके किसी और पंचायत में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोग इस चीज को समझिए और आप लोगों से अपील करूंगी कि जैसे हर जगह मुझे लोग समझ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, अगर आप लोग बदलाव चाहते हैं सच में कि कुछ बदले, आप लोगों का जीवन जीने का तरीका बदले, तो एक बार जहाँ इतने साल ऐसे ऐसे लोगों को आपने वोट देके जिताया, आपने देखा होगा कि उन्होंने कितना काम किया है। आप लोगों के सामने ही है, सब कुछ छुपा नहीं है। तो जब ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग मौका दे सकते हैं तो एक बार कोई लड़की खड़ी है और खुल के कह रही हो कि मुझे काम करना है, खास करके जो गरीब लोग हैं उनके लिए, क्योंकि मेरा मेन फोकस वही रहेगा, क्योंकि उनकी कोई इज्जत नहीं करता या उनके लिए कोई सोचता नहीं है। तो मुझे उनका भी जीवन बदलना है, लेकिन इसमें आप लोगों का समर्थन चाहिए। तो आप लोग मुझे बेटी, बहन, पोती समझकर एक बार, अगर मैं खड़ी हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो मेरी इज्जत रख लीजिए। आप लोग, आप ही लोगों के हाथ में है, और एक बार भरोसा करके मुझे वोट दीजिए और फिर देखिए कि बदलाव किसे कहते हैं। धन्यवाद।